परमात्मा की थोड़ी सी पहचान बताएंगे, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए तो ऋषियों ने सारे जीवन भी लगा दिया, तो भी ना समझ में आया उनके। उसका कारण क्या था? वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विधि लागे हाथ, एक पलक में पाइयो, खोजी ले लो हाथ। एक सेठ था, उसने अपने बच्चों से बता दिया था कि बेटा अभी मैं तुम्हें धन बताऊंगा नहीं, और मैं लिख कर जाऊंगा एक पैड पे, बही में। मेरी कभी मृत्यु अचानक हो भी जाए तो उस पैड को समझ लेना, उसके आधार से निकाल लेना, और पैड में भी कोड वर्डों से लिख दिया, कोई सेन पढ़ कर चोर ढूंढ लेना, पिता की मृत्यु होगी। बच्चों ने फिर कुछ दिन के बाद क्रियाक्रम करके देखा भी पिताजी धन घना बतावे थे और पैड में लिख रखा बतावे थे। वह पैड देखी, बही देखी, उसमें लिखा पाया कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में सर्वधन दबा रखा है। अब उन्होंने कुछ दिनों के बाद के देखा, रात के 12 बजे वो मंदिर का गुम्बज फोड़ा। मंदिर का गुम्बज फोड़ कर देखा, उसमें कुछ नहीं पाया। तो बड़े चिंतित हुए कि इतना धन, और पिताजी तो गलत लिख गए, ये तो बहुत, अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ उन्हें लिखा वो हमें मिला ही नहीं, तो और जगह खोज कहाँ सकते। बड़े चिंतित उदास थे। तो उनका मित्र था उनके पिता का एक लाला जी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया, क्योंकि पहले ऐसे साधन थे, कई दिन महीनों पीछे पता चलता था कि मृत्यु होगी मित्र की। बच्चों ने अपनी समस्या बताई कि अंकल जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने धन लिखा था, वहाँ मिला नहीं, और हमने तो बड़ी चिंता होगी, बहुत घना धन है। उसने कहा कि बेटा दिखाओ कहाँ लिखा है, मैं देखता हूँ। उसने देखा, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में सारा धन। हाँ, गुम्बज तूने तोड़ रखा मंदिर का। तो गांव वाले कहने लगे, अरे निकम्यो, तेरा बाप तो ऐसा धार्मिक था, मंदिर बनाया तो तोड़न लग गए। तो उन्हें शर्मिंदा ने कहा, जी हम इन्हें बढ़िया बनावाएंगे, पिताजी का आदेश है। वहाँ तेनों इज्जत बचाई। फिर उसका वो अंकल कहने लगा, बेटा इस गुम्बज को फिर तैयार करो, और अगली 14 चांदनी को मैं आऊँगा, फिर बताऊँगा धन कहाँ पर है। उन्होंने मंदिर दोबारा बनवा दिया गुम्बज ऐसे ही। तो रात्रि चांदनी 14 रात के 12 बजे उस मंदिर की जो छाया जहाँ गिर रही थी, उस मंदिर के पास आंगन में गुम्बज जहाँ नजर आ रहा था, 12 बजे या 2 बजे जैसा उसने बताया, चांदनी 14 को मंदिर की जहाँ भी छाया जा रही थी गुम्बज की, क्या बेटा इस यहाँ निशान लगा आंगन में, वो कच्चे आंगन में, यहाँ खोदो। वो खोद जाता, ज्यों का त्यों पा गया, और वहाँ फोड़ा मंदिर के गुम्बज ने। ये कोड वर्ड थे। तो ये सदग्रंथ जो है, इनमें परमात्मा ने कोड वर्डों में धन दाब रखा था। ये कोड वर्ड इस दास का समझ में आए, अब खोल दिया भंडारा। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास बार बार बताता है, उनको छोड़कर सब ने गुम्बज फोड़े। वो स्थान नहीं मिला उस खजाने का जो हमारे ही सदग्रंथों में आंगन में दबा पड़ा था। इस दास ने आके खोला, ज्यों का त्यों पाया, राजा अपने खर्चा और खाया। तो सबसे पहले हम आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ये कथा आपको बहुत बार सुना रखी हमने। थोड़े से हिंट आज देकर आज का विषय पूरा करेंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जाट किसान के घर उनका जन्म था।
1450 एकड़ ज़मीन थी। बहुत बड़े किसान थे और वहाँ उनके नानके थे, अपने नानका में रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके नाना जी ने उनके पूज्य पिताजी यानी गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई रखा था, सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। गरीबदास जी का जन्म वहीं हुआ था जब वो 10 वर्ष के हो चुके थे। खेतों में अपने ही गौओं को चराने जाया करते थे। गांव के अन्य व्यक्ति भी अपनी गौओं के उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो परमात्मा संवत 1784 सन 1774 में तो जन्म हुआ गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बाद जब वो 10 वर्ष के हुए तो भगवान मिले संवत 1784 में, सन 1727 में। परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ बच्चे बैठे थे वृक्ष के नीचे, जांडी के पेड़ के नीचे, जाटी के। दिन के 10 बजे के आसपास फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, तो उस समय गर्मी हो जाती है। वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। परमात्मा, एक रास्ता जाता है छुडानी से कबलाना गांव है, छुडानी गांव से कबलाना गांव को कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्की सड़क बन गई है। वहाँ जांडी का पेड़ था। परमात्मा पीछे से आए, उस रास्ते से वहीं उतरे सतलोक से आकर, एकदम फिर अतिथि रूप बनाकर चलने लगे साधु रूप में। तो वहाँ बैठ के तो सभी वहाँ उपस्थित पालियों ने, ग्वालों ने कहा महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन मैं खा के आया हूँ। फिर कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम बगैर कुछ खाए पिए साधु अतिथि को नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ, ये पिला दो भाई। तो वो कहने लगे ग्वाले के महाराज आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। तो गरीबदास जी एक छोटी सी बच्चिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी उसको बैल ने टच नहीं किया था, यानी कंवारी, अंडरस्टूड है, कंवारी शब्द पर्याप्त है। उसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी कहने लगे महाराज इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी। कबीर परमात्मा ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में बेटा कोई साफ पात्र लाओ दूध निकालने का। एक मिट्टी का बरोला सा था, छोटा सा मटका। गरीबदास जी को कहा कि इसके नीचे रख के बैठ के रख। वो पकड़ के बैठ गया बछिया के नीचे, सतनों के नीचे। परमात्मा ने ऊपर से आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल गई। वो पात्र भरने के बाद रुक गई। परमात्मा ने पिया।